Assalamu alaikum and welcome viewers. Today I would love to discuss with you essay writing. My topics of discussion are what is an essay, characteristics of essay writing, format of an essay and tips for essay writing. Here is a definition for an essay. An essay is a focused piece of writing that develops an argument or narrative based on evidence, analysis and interpretation. essay या मज़मून उस तहरीर का नाम है कि जिसमें हम मुख्तलिफ़ तरह के दलाइल देते हैं, अपना बयानिया दूसरों के सामने तहरीर करते हैं और उसको मज़ीद जान पैदा करने के लिए, उसको ठोस बनाने के लिए हम उसमें मुख्तलिफ़ दलाइल का, तज्ज़ियात का और मुख्तलिफ़ तरह के वाक़यात का इस्तेमाल करते हैं। In an essay, the author shares his or her knowledge about a certain topic. Many body paragraphs can also be developed into essays. एक मज़मून निगार अपने नॉलेज को, अपने ख़यालात को और अपने एहसासात को दूसरों के साथ शेयर करता है और वो एक ख़ास मौजू के मुतल्लिक लिखता है। तो बहुत से पैराग्राफ्स ऐसे हैं कि जिनको हम एसे में बदल सकते हैं। एंड इन डूइंग सो टॉपिक सेंटेंस बिकम्स थीसिस सेंटेंस, सब टॉपिक सेंटेंसेस बिकम टॉपिक सेंटेंसेस, कंक्लूडिंग सेंटेंसेस बिकम कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स। अगर आप पैराग्राफ्स को एसे में बदलना चाहते हैं तो उस सूरत में आपका पैराग्राफ का जो टॉपिक सेंटेंस है वो एसे का थीसिस सेंटेंस बन जाता है और इसी तरह जो आपके सब टॉपिक्स हैं वो आपके टॉपिक सेंटेंसेस में बदल जाते हैं और इसी तरह जो कंक्लूडिंग सेंटेंसेस है उनकी जगह कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स ले लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसे राइटिंग। A good essay must contain the following characteristics: unity, order, brevity, style, personal touch. An essay must have unity, treating in an orderly manner of one subject. It should be concisely written and not too long, and the style should be simple, direct and clear, and it should have an individuality or show the personal touch of the writer. ऐसे की एक चंद खुसूसियात हैं जिसमें से एक तो ये कि उसके अंदर यूनिटी का होना इंतहाई ज़रूरी है। अब यूनिटी से मुराद क्या है कि उसमें तमाम जितने भी ख़यालात हैं, तमाम पैराग्राफ्स हैं, वो सब के सब मिलकर उस एक उन्वान को ज़ाहिर करते हों, तो ये यूनिटी है। उसके बाद ऑर्डर होना, यानी कि ऑर्डर से मुराद ये कि एक मैनर और एक तरतीब के साथ, एक तवाज़ुन के साथ उसके अंदर जुमलों का होना इंतहाई ज़रूरी है। ब्रीविटी, तीसरी खसूसियत यह है कि आपका मज़मून मुख्तसर होना चाहिए। चौथे नंबर पर उसका जो स्टाइल है, जो उसका अंदाज़ है वो सादा होना चाहिए और नेक्स्ट ये कि उसमें मज़मून निगार का पर्सनल टच नज़र आना चाहिए, यानी कि उसकी जो सोच है, उसकी जो शख्सियत है, उसकी अक्कासी उसमें होनी चाहिए। फॉर्मेट ऑफ एन एसे। देयर इज़ नो रिजिड फॉर्मेट ऑफ एन एसे. It is a creative process, so it should not be confined within boundaries. However, there is a basic structure that is generally followed while writing essays, so let us take a look at the general structure of an essay. Introduction, body and conclusion. So, मज़मून के बारे में अगर हम या मज़मून निगारी की बात करें तो इसके लिए कोई ऐसे कोई सख्त उसूल नहीं है कि जिनमें कोई रद्द-बदल नहीं किया जा सकता। उसमें वेरिएशंस पाई जाती हैं, मुख्तलिफ़ तरह से उसमें तब्दीलियाँ होती हैं, उसकी लेंथ के एतबार से और उसके मुख्तलिफ़ तरह के फ़ीचर्स के एतबार से। लेकिन अगर हम उसके बुनियादी अज्जा की बात करें, बुनियादी स्ट्रक्चर की बात करें तो वो तीन चीज़ों पर ही मुश्तमिल होता है। एक इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। Now what is introduction? The introduction is the first paragraph that shows the main idea of your essay. Introduction आपके मज़मून के पहले पैराग्राफ में पाया जाता है। It must be interesting for your reader and must say why your topic is important. आपका इंट्रोडक्शन दिलचस्प होना चाहिए ताकि रीडर को ये पता चल सके कि ये उसके लिए अहम क्यों है। First of all, write the thesis. The main idea of the essay is stated in a single sentence called the thesis statement. आपके मज़मून का मरकज़ी आइडिया या मरकज़ी ख़याल उसके थीसिस सेंटेंस में या थीसिस स्टेटमेंट में पाया जाता है, जो अमूमी तौर पर एक जुमला होता है। इट प्रोवाइड सम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर टॉपिक, और ये आपके टॉपिक से मुतालिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी मुहैया करता है। द इंट्रोडक्शन यूजुअली हैज़ 3 पार्ट्स। इंट्रोडक्शन के अमूमी तौर पर 3 हिस्से होते हैं: द हुक,
the transitional sentence, the thesis statement. Hooks or dramatic openers are used to grab your reader's attention at the beginning of a paragraph or in a report or essay. The hook is often a short sentence and is placed before the topic sentence. Hooks या dramatic openers का इस्तेमाल हम अपने पैराग्राफ के इब्तदा में करते हैं, जिससे कि हम अपने पढ़ने वाले अपने कारी की तवज्जो को हासिल कर लेते हैं, और उमूमी तौर पर इसका इस्तेमाल टॉपिक सेंटेंस से पहले होता है। इसका मकसद तवज्जो हासिल करना है। Here is an example, what is more valuable than gold? Friendship. अगर हम फ्रेंडशिप के ऐसे की बात करें तो अगर हम उसके इब्तदा में अगर ये जुमला लिख दें कि what is more valuable than gold, तो ये एक सवाली अंदाज है और यकीनन इससे पढ़ने वाले के अंदर एक दिलचस्पी का एलिमेंट पैदा होगा। Transition sentences are vital devices for essays, papers और other literary compositions. ट्रांजिशन सेंटेंसेस किसी भी मज़ामीन के लिए, पेपर्स के लिए या अदबी तहरीरों के लिए बड़े अहमियत के हामिल होते हैं। दे इम्प्रूव द कनेक्शंस एंड ट्रांजिशंस बिटवीन सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। इनका मकसद जुमलों और पैराग्राफ्स के दरमियान में ताल्लुक और रब्त को कायम करना होता है। दे गिव द टेक्स्ट अ लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंसेज इंक्लूडिंग ऑल्सो, furthermore, similarly, consequently, etc. तो ये ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं, जैसा कि also, furthermore, similarly, consequently। आप देख सकते हैं कि ये वो अल्फाज हैं जो जुमलों को आपस में जोड़ते हैं, और इसी तरीके से पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ को जोड़ने के लिए भी यही ट्रांजिशंस का इस्तेमाल किया जाता है। थीसिस स्टेटमेंट इज वन इन द फर्स्ट पैराग्राफ दैट टेल्स द रीडर द मेन आइडिया ऑफ योर एसे। थीसिस स्टेटमेंट या थीसिस सेंटेंस आपके पैराग्राफ का वो जुमला है जो कि आपके मजमून का तायुन करता है, उसके मौजू को दूसरों तक पहुंचाता है, कन्वे करता है। अ थीसिस स्टेटमेंट शुड डू these three things. It should clearly express what the essay is about. It should make a discussable point. It should indicate the structure of the essay. आपके थीसिस स्टेटमेंट में तीन चीज़ें पाई जानी चाहिए। नंबर वन ये कि ये आपके मजमून को एक तो क्लियरली बयान करे कि आपका मजमून किस चीज़ के बारे में है। दूसरा ये कि ये एक ऐसे नुक्ते को ज़ाहिर करे कि जिस पर मज़ीद बहस की जा सकती हो। और तीसरा ये कि ये आपके मजमून के स्ट्रक्चर, उसके ढांचे को भी बयान करे कि इसमें मज़ीद कौन कौन सी चीज़ों पर बहस होने जा रही है। देयर इज़ एन एग्जांपल, स्मॉल कार्स गेट बेटर फ्यूल माइलेज देन 4x4 पिकअप ट्रक्स। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक थीसिस स्टेटमेंट है जिसे पढ़कर हमें अंदाज़ा होता है कि मज़ीद ऐसे में अगर हम इसको लिखना चाहें, इसको अगर एक्सटेंड करना चाहें तो इसमें और डिटेल्स भी शामिल की जा सकती हैं और एक इसमें अच्छी कंपैरेटिव स्टडी हो सकती है। बॉडी ऑफ द एसे और सपोर्टिंग पैराग्राफ्स। द बॉडी इज द मीट ऑफ योर एसे सैंडविच्ड बिटवीन द इंट्रोडक्शन एंड द कंक्लूजन। बॉडी की मिसाल बिल्कुल उस मीट की तरह है जो कि सैंडविच के दरमियान में होता है। So the most vital and important content of the essay will be here. चुनाचे आपके मजमून का सबसे अहम पार्ट जो है वो यहीं पर पाया जाएगा, सबसे अहम मालूमात भी यहीं दस्तियाब होंगी। सपोर्टिंग पैराग्राफ्स डेवलप द मेन आइडिया ऑफ योर एसे। सपोर्टिंग पैराग्राफ्स का मकसद यही होता है कि ये आपके ख्यालात को मज़ीद डेवलप करने का रोल प्ले करते हैं। To connect your supporting paragraphs, you should use examples, details and explanations along with special transition words. अपने पैराग्राफ्स को डेवलप करने के लिए आप मुख्तलिफ मिसालों का, तफसीलात का और वजाहतों का इस्तेमाल कर सकते हैं और ट्रांजिशनल वर्ड्स के साथ। Body is the main crux of your essays. This need not be confined to one paragraph. It can extend to 2 or more paragraphs according to the content. बॉडी आपके मजमून का सबसे अहम जुज़ है, लिहाजा इसको महदूद नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर आप चाहें तो अपने पैराग्राफ से एक पैराग्राफ से दूसरा और दूसरे से तीसरे पैराग्राफ तक इसको फैला सकते हैं। Each paragraph in the body of the essay contains the following sentences. हर बॉडी पैराग्राफ के अंदर हमें ये 3 तरह के जुमले देखने को मिलते हैं। नंबर 1, टॉपिक सेंटेंस। दिस सेंटेंस टेल्स द रीडर व्हाट द पैराग्राफ इज गोइंग टू बी अबाउट। टॉपिक सेंटेंस ये बताता है कि पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में। जैसा कि मजमून के बारे में हमें थीसिस स्टेटमेंट में पता चलता है, इसी तरह हर पैराग्राफ के बारे में हमें उसके टॉपिक सेंटेंस से पता चलता है। डिटेल सेंटेंस। योर पैराग्राफ कैन हैव मैनी डिटेल सेंटेंसेज इंक्लूडिंग मेजर डिटेल्स एंड माइनर डिटेल्स। द डिटेल सेंटेंसेज टेल योर रीडर अ लिटिल मोर अबाउट योर टॉपिक। ईच डिटेल सेंटेंस में इंक्लूड एन एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन। इसी तरह टॉपिक सेंटेंस के बाद
नंबर आता है डिटेल्स का, और डिटेल्स जो है वो मेजर डिटेल्स भी इस्तेमाल होती हैं और माइनर डिटेल्स भी होती हैं, और बुनियादी इनका मकसद क्या होता है कि उस पॉइंट को क्लियर करना और बॉडी के अंदर मज़ीद फैलाव करना है, और उसके लिए मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। देन कम्स द कंक्लूडिंग और ट्रांजिशनल सेंटेंस। दिस सेंटेंस रैप्स अप व्हाट यू हैव ऑलरेडी टोल्ड द रीडर्स एंड गेट्स देम रेडी फॉर द नेक्स्ट पैराग्राफ। कंक्लूडिंग और ट्रांजिशनल सेंटेंस का रोल ये होता है कि ये उस पैराग्राफ को वाइंड अप करता है, उसको मुकम्मल करता है, उसका इख्तिताम करता है, और उसके बाद अगले पैराग्राफ के लिए रीडर को तैयार करता है। कंक्लूजन और द एंड। दिस पार्ट कंटेन्स द कंक्लूजन्स एंड फाइंडिंग्स। ये वो पोर्शन है कि जिसमें हमें इख्तितामिया मिलता है। समटाइम्स अ कंक्लूजन जस्ट मिरर्स द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बट मेक श्योर द वर्ड्स शुड बी डिफरेंट। अमूमी तौर पर कंक्लूजन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को ही मिरर करता है, उसी की अक्कासी करता है, लेकिन यहाँ जहन में रखिए कि अल्फाज सेम नहीं होने चाहिए, बल्कि अल्फाज मुख्तलिफ होने चाहिए, मफहूम बेशक वही हो। अ कंक्लूजन इज़ ऑल्सो अ ग्रेट प्लेस टू सम अप अ स्टोरी और एन आर्ग्यूमेंट। आप अपने कहानी का इख्तिताम इसी हिस्से में करते हैं। यू कैन राउंड अप योर एसे बाय प्रोवाइडिंग सम मोरल और रैपिंग अप अ स्टोरी। यहीं पर आप कोई अखलाकी सबक या अपनी स्टोरी का इख्तिताम भी बयान करते हैं। मेक श्योर यू कंप्लीट योर एसे विद द कंक्लूजन, लीव नो हैंगिंग थ्रेड्स। इस बात को यकीनी बनाइए कि यहाँ पर कंक्लूजन के पोर्शन में आपका मजमून मुकम्मल हो जाना चाहिए, और इसके बाद फिर मज़ीद कोई ऐसी बात नहीं रहनी चाहिए जो नामुकम्मल हो। द कंक्लूडिंग पैराग्राफ टिपिकली हैज़ टू पार्ट्स। कंक्लूडिंग या इख्तितामी पैराग्राफ के दो हिस्से होते हैं, द समरी स्टेटमेंट और the clincher. The summary statement is one or two sentences which restate the thesis in a fresh way to reinforce the essay's main idea. So summary statement क्या है कि ये वो statement होती है या वो जुमले होते हैं कि जो कि essay में जिन जिन बातों को, जिन ideas को discuss किया गया है, ये उनको दोबारा से उन पर जोर देता है आखिर में। और clincher, what is clincher? The clincher is a final thought which should create a lasting impression on the reader. It is also referred to as the closer and it's your last opportunity to connect with the reader. Clincher वो final thought है जो कि आपके reader के जहन में अपना एक तासुर छोड़ती है। Here is an example. In conclusion, plenty of serious reasons exist for staying away from drugs. Ignoring them can endanger one's health and life. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आखिर में ये अगर जो तहरीर दी गई है, इसे यकीनन पढ़ने वाले के जहन पे कुछ नक्श रह जाएंगे और वो उसके बारे में यकीनन सोचेगा। There are some tips for essay writing. Give your essay an interesting and appropriate title. It will help draw the attention of the reader and arouse their curiosity. सो essay राइटिंग के लिए चंद टिप्स बयान किए गए हैं। उसमें एक तो ये है कि आपका टाइटल दिलचस्प होना चाहिए ताकि ये आपके पढ़ने वालों की तवज्जो को हासिल कर सके और उनके अंदर एक तजस्सुस का मादा पैदा कर सके। कीप इट बिटवीन 300 to 500 वर्ड्स, दिस इज़ द आइडियल लेंथ। आपके मजमून की आइडियल लेंथ 300 से 500 अल्फाज पर मुश्तमिल होनी चाहिए। कीप योर लैंग्वेज सिंपल एंड क्रिस्प। Unnecessary, complicated and difficult words break the flow of the sentences. अपनी ज़ुबान को सादा रखिए और गैर ज़रूरी और पेचीदा अल्फाज से इज्तनाब कीजिए क्योंकि ये सेंटेंस के फ्लो को डिस्टॉर्ट कर देता है। Do not make grammar mistakes. Use correct punctuation and spellings. If this is not done, it will distract the readers from the content. ग्रामर और स्पेलिंग्स और पंक्चुएशन की एरर्स को अवॉइड कीजिए क्योंकि अगर गलतियाँ होंगी तो इससे पढ़ने वाले की तवज्जो वहाँ से हट जाएगी। Before beginning the essay, organize your thoughts and plot a rough draft. This way you can ensure the story will flow and not be an unorganized mess. अपने मजमून को लिखने से पहले आप अपने ख़यालात को एक रफ़ ड्राफ्ट पर उतार लीजिए ताकि आप अपनी स्टोरी को इंश्योर कर सकें और उसके अंदर एक रवानी पाई जा सके। So this is all for today. Inshallah, I'll meet you with a new lecture very soon. Until then, Allah Hafiz.